डियर स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन कर रहे थे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में या रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने द स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर के बारे में अध्ययन किया था, जल के स्थायित्व क्षेत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया था कि जो स्पीसीज जल के अंदर डिजोल्व रहती है उन स्पीसीज़ के लिए या उनके जो आयन पेयर हैं उनके लिए जो पोटेंशियल वैल्यू है उसका मान यदि जल के स्टेबिलिटी फील्ड के अंदर होता है तो वो स्पीसीज स्टेबल रहती है, वो किसी प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया में या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी पाई गई कि जहाँ पर स्पीसीज़ के लिए उसका जो पोटेंशियल वैल्यू है वो तो स्टेबिलिटी फील्ड के अंदर ही है, लेकिन फिर भी वह स्पीसीज़ कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं में भाग ले लेती है। वो विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं असमानुपातन और समानुपातन अभिक्रियाएं। तो आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। डिसप्रोपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस या प्रोसेस। असमानुपातन या डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोसेस या रिएक्शन, ये विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक असमान प्रोडक्ट बनाता है। कोई एक मॉलिक्यूल है वो दो या दो से अधिक प्रकार के असमान प्रकार के मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट बनाता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। ये असमानुपातन अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का होना, वो रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल से दो या दो से अधिक प्रकार के असमान प्रोडक्ट बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कन्वर्जन वाटर और ऑक्सीजन के रूप में। तो यहाँ पर H2O2 का जो एक मॉलिक्यूल है, टोटल संख्या इसकी 2 मोल है, 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है H2O के रूप में और 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है O2। तो H2O2 से हमें दो प्रकार के या दो असमान प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, H2O और O2। इस कारण ये अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया है। इसी प्रकार H2O का डिसोसिएशन H3O प्लस और OH माइनस के रूप में होना, ये भी असमानुपातन अभिक्रिया है। इसी प्रकार सॉलिड Cu2SO4 जो कॉपर सल्फेट है वो वाइट क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं, उनका ब्लू सॉल्यूशन और लिटिल ब्राउन क्रिस्टल्स के रूप में कन्वर्ट होना असमानुपातन अभिक्रिया का एक अन्य एग्जाम्पल है। यहाँ जब हम रिडॉक्स प्रोसेस की बात करते हैं तो ये प्रॉपर रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें हम कह रहे हैं कि असमानुपातन का प्रक्रम भी पाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि Cu+1 के 2 मोल हैं, उनमें से 1 मोल का ऑक्सीडेशन हुआ और वो कन्वर्ट हो गया Cu+2 में। इसी प्रकार
Cu+1 का जो दूसरा मोल आयन है वो कन्वर्ट हो गया Cu उदासीन में, ये रिडक्शन अभिक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो असमानुपाती प्रक्रम है ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो यहाँ ये दोनों का एग्जाम्पल हो गया, रिडॉक्स भी और असमानुपातन भी। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग असमानुपातन को कहते हैं या समझाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई किसी एलिमेंट की मिडल की ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त हो जाए तो उसे हम असमानुपातन कहेंगे। यहाँ पर तीनों जो स्पीसीज है वो Cu की ही है। यहाँ Cu+1, Cu+2 और Cu उदासीन तीन प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, 0, +1 और +2। तो यहाँ ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि Cu की +1 ऑक्सीकरण अवस्था से हमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था और 0 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त हो रही है। तो मिडल की ऑक्सीकरण अवस्था से हमें हायर और लोअर दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहेंगे असमानुपातन अभिक्रिया। इस प्रकार के असमानुपातन के प्रक्रम के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि असमानुपातन प्रक्रियाएं क्या होती है। नेक्स्ट है समानुपातन अभिक्रिया या समानुपातन प्रक्रम, कॉम्प्रोपोर्शनेशन। ये जो अभिक्रियाएं हैं या ये जो प्रोसेस हैं ये असमानुपातन अभिक्रियाओं के विपरीत है। जैसे कि उस प्रोसेस में मिडल ऑक्सीजन स्टेट से हमें हायर और लोअर दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त हो रही थी, यहाँ उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा कि हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें एक मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होगी। इसे जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो गया। जैसे लास्ट वाले में असमानुपातन के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि Cu+1, हमने क्या देखा था, Cu+1 से Cu+2 और Cu0 उदासीन अवस्था वाले प्राप्त हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu+2 और Cu उदासीन दोनों मिलकर Cu+1 बना रहे हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में रिएक्शन करके मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड या स्पीसीज का निर्माण कर रही है। ऐसा ही यहाँ पर है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लोअर, और ये इन दोनों के बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो समानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये इन अभिक्रियाओं के लिए पोटेंशियल वैल्यू है मानक अवस्था में। तो ये समानुपातन अभिक्रियाएं, ये असमानुपातन और समानुपातन अभिक्रियाएं होंगी या नहीं होगी इसका अनुमान लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम इन अभिक्रियाओं के लिए, यानी जो रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा है वो असमानुपातन प्रकार से है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम उससे कंप्लीट रिएक्शन को लिखेंगे, रिडॉक्स प्रोसेस को लिखेंगे, तो उसके लिए अगर मानक जो विभव है उसका मान पॉजिटिव आ रहा है तब तो क्या होगा कि वो असमानुपातन अभिक्रिया जिस डायरेक्शन में बताया हुआ है उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस वे में हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो वो अपने आप नहीं होगा उस डायरेक्शन में। दूसरा तरीका है एंटी क्लॉकवाइज रूल। एंटी क्लॉकवाइज रूल के अकॉर्डिंग भी हम ये पता लगा सकते हैं
ये प्रोसेस दी गई दिशा में होगा या नहीं होगा, या वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की तरह से हम दो अक्षों के मध्य इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने CU के लिए रिडॉक्स प्रोसेस की बात की थी। अब ये जो रिडॉक्स प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस वे में होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस रिडॉक्स प्रोसेस को हम दो रिएक्शंस के रूप में अलग अलग लिखते हैं और दोनों को उनके जो रिडॉक्स पोटेंशियल है उस रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाई एक्स पर रिडॉक्स पोटेंशियल को शो किया गया जिसमें वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। Cu+2 के अपचयन से जो Cu बन रहा है, Cu+1 बन रहा है, इस अभिक्रिया के लिए जो मानक अपचयन विभव है उसका मान है +0.16 वाट और Cu+1 के अपचयन से Cu बनने के लिए जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के लिए जो मानक अपचयन विभव है वह है +0.52 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को यहाँ पर इनके पोटेंशियल वैल्यू के सामने इनको रिएक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों रिएक्शंस के लिए रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शो किया गया है। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पढ़ा था कि जिस एलिमेंट के लिए या जिस स्पीसीज के लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है वो अपचयन अभिक्रिया में, और दूसरा जिसके लिए कम होगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम देखते हैं तो जो Cu+1 से Cu उदासीन बनने की जो प्रक्रिया है उसके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक पॉजिटिव है। तो ये जो रिएक्शन है ये इसी डायरेक्शन में होगी, दैट मीन्स ये अपचयन अभिक्रिया इसी डायरेक्शन में होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में है तो हमने इसको इस तरह से यहाँ इस एरो के द्वारा इस एरो को हमने डार्क कर दिया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो कम पोटेंशियल वाली रिएक्शन है ये वाली, इसके लिए क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान कम है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमने क्या किया कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाला एरो है इस एरो को हमने डार्क कर दिया। तो यहाँ पर ये एरो डोमिनेंट है और इसमें ये वाला। तो यहाँ पर ये जो एरो डोमिनेंट है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर ये मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा क्योंकि इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम है। तो यहाँ Cu+1 से Cu+2 बनने का जो प्रोसेस है वो जो डायरेक्शन है वो डोमिनेंसी शो कर रहा है। इस डायरेक्शन में अब ये जो एरो आए हैं ऊपर वाली रिएक्शन के लिए और नीचे वाली रिएक्शन के लिए, इनको अगर हम देखें, इनको अगर हम रोटेट करके इस प्रकार से मिलाते हैं तो हमें एक एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस वे में इसी डायरेक्शन में होगा। ये असमानुपातन की प्रक्रिया इसी प्रकार से होगी, जो समानुपातन अभिक्रिया वो नहीं होगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रूल है। इस प्रकार से हम असमानुपातन और समानुपातन अभिक्रियाओं को समझा सकते हैं। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।